माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है कि आपने एमबीबीएस तो कर लिया है, इसके बाद आप यूएस में जाके एज अ डॉक्टर काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से पाथवेज बचते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन पाथवे है वो है यूएस एमएलडी, जिसका थंबनेल आप देख के मेरी इस वीडियो में है। हाँ, अब बात करता हूँ इस वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ कवर करने लगा हूँ। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस एमएलडी का बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके दोनों स्टेप्स, स्टेप 1 स्टेप 2। इसके बाद इसके साथ जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज टेस्ट होता है वो है ओईटी, उसके बारे में सारी डिटेल। इसके बाद आपकी मैचिंग प्रोसेसेस की मैचिंग कैसे करनी है, पास फेल का क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। तो जुड़े रहना है और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, ताकि इसके बाद आप किसी और को बताने के काबिल होगे कि यूएसएमएलई क्या है, या आपके अपने बेनिफिट में भी ये शामिल हो जाएगा कि आपको इसके बारे ए टू जेड गाइडेंस पता होगी। अब बात करते हैं कि यूएसएमएलई है क्या चीज़। ये एक बेसिकली एग्जाम है, यूएस यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। एग्जाम बेसिकली आपको एबल करता है रेजिडेंसी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के। मतलब आपने पाकिस्तान से एमबीबीएस किया, कजाकिस्तान से किया, किर्गिस्तान से, और एनी कंट्री, चाइना, अफगानिस्तान, जो जो कंट्रीज आपके जहन में, कहीं से भी आपने एमबीबीएस किया है, उसके बाद आप यूएस में एज अ डॉक्टर काम करना चाह रहे हो, तो आपके पास एक ही पाथवे बचता है, वो है रेजिडेंसी। रेजिडेंसी के अलावा अगर कोई बंदा आपको कहता है कि नहीं यार आओ, रेजिडेंसी के बगैर ही मैं आपको किसी प्रोग्राम में या किसी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम करना अलाउ करवा दूंगा, तो वो एक स्कैम हो सकता है। नेक्स्ट के इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। इसके स्टेप्स में जो मेन पाथवे हैं वो है, एक है स्टेप 1, स्टेप 2 एंड उसके साथ ओईटी। ओईटी एग्जाम लैंग्वेज का है। जो इन 3 स्टेप्स के बाद आपकी आ जाती है सर्टिफिकेशंस। लाइक आपको यूएस से सर्टिफिकेट्स मिलेंगे कि हाँ भाई आपने यूएसएमएलई पास कर लिया, वो सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ मैच एप्लीकेशन। मैच एप्लीकेशन क्या चीज़ है, ये मैं आपको फर्दर इस वीडियो में टिल द एंड बता दूंगा, आपको परेशान नहीं होना। सिंपली आपने बस जुड़े रहना है, ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भाईजान कर लो, क्योंकि मेडिकल फील्ड्स में इस पर नेक्स्ट बहुत ही काम की वीडियोस आने वाली हैं, जो आपके नॉलेज में तो इजाफा करेंगी और उसके साथ साथ आपकी लाइफ को इजी करेंगी। ठीक, तो बात कर रहे थे हाँ इसके पाथवेज की। तो जब आपके पास सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ भैया आपने यूएसएमएलई क्लियर कर लिया, उसके बाद होगी जी मैच एप्लीकेशंस। मैच एप्लीकेशंस के बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, और इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद आपका एक परफेक्ट मैच मिल जाने के बाद आपकी रेजिडेंसी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं यूएसएमएलई स्टेप 1 की। स्टेप 1 बेसिकली जो मतलब यूएस कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने यूएस में एमबीबीएस कंप्लीट किया, उन्होंने तो देना ही देना हर हाल में। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स, जैसा कि मैं हूँ, जैसा कि आप लोग हैं, लाइक आपने किसी भी अदर कंट्री से एमबीबीएस कंप्लीट किया है, या आप अभी एमबीबीएस कर रहे हो, तो आप अपने सेकेंड ईयर एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद ये एग्जाम आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें जितने भी प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक बेसिक सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, वो सारे यूएसएमएलई स्टेप 1 में आपके कवर होते हैं। ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, तकरीबन 280 एमसीक्यूज इसमें शामिल होते हैं, और 8-9 घंटे का ये एग्जाम होता है, जिसमें तकरीबन 1 घंटे की आपको ब्रेक भी मिलती है। तो ये थोड़ा सा टफ एग्जाम होता है, एमसीक्यूज बेस्ड होता है, और इसमें एक और जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। चलो, ये है कि हर एमसीक्यू आप अपने नॉलेज के मुताबिक अटेम्प्ट करोगे, आपको ये डर नहीं होगा कि हाँ भाई ये गलत हुआ तो मेरे पिछले मार्क्स भी जाते रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और एट द एंड रिजल्ट आपको जस्ट फेल और पास का मिलता है। लाइक इसमें फर्ज किया मेरे स्कोर्स 50 हैं, आपके 70 हैं, किसी और के 90 हैं, तो उसमें स्कोर्स मैटर नहीं करते, जस्ट फेल और पास मैटर करता है। अगर आप पास कर गए तो आप पास की कैटेगरी में आ गए, अगर फेल हो गया तो फेल की कैटेगरी में आ गए, डेट्स इट। और हाँ, इसकी प्रिपरेशन के लिए तकरीबन 6 से 8 मंथ लग जाते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 बेसिकली जितने भी यूएस मेडिकल कैंडिडेट्स होते हैं ना, उन्होंने अपने 4th ईयर स्टार्ट होते ही ये लाजमी अटेम्प्ट करना होता है, जितने भी स्टूडेंट यूएस में एमबीबीएस कर रहे होते हैं। इसके बाद जो हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं या इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, जिन्होंने यूएस से हट के किसी भी कंट्री में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की होती है, तो उनको अटेम्प्ट करने के लिए 4th ईयर एमबीबीएस कंप्लीट करना पड़ता है। लाइक आपका 4th ईयर मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद आप स्टेप 2 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका भी क्राइटेरिया तकरीबन सेम होता है, 320 एमसीक्यूज होते हैं, और वो 9 घंटे आपके पास टाइम होता है, 1 घंटा उसमें ब्रेक होती है।
इसमें अब स्कोरिंग होगी। यूएसएमएल स्टेप 1 में क्या था कि स्कोरिंग नहीं थी, जस्ट आपने पास या फेल देखना था। इसमें आपके पास स्कोर होते हैं, तो आप जितने मैक्सिमम स्कोर्स अचीव करोगे, आपका क्राइटेरिया, आपका मेरिट उतना हाई होता जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होती, और इसके साथ साथ इसकी प्रिपरेशन अप्रोक्सीमेटली लाइक आप 3 to 4 months में इजली कर सकते हो, क्योंकि ये क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और सारे क्लिनिकल स्टेशंस के रिलेटेड एमसीक्यू होते हैं आपके। हाँ, स्टेप 2 कवर होने के साथ-साथ आपने एक एग्ज़ाम पास करना होता है, जो कि ओईटी है, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो उसमें भी आपके अच्छे खासे बैंड्स होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात होती है कि ईसीएफएमजी जो सर्टिफ़िकेशन करती है, वो क्या चीज़ है? बेसिकली ये चीज़ है कि ईसीएफएमजी आपको एक सर्टिफ़िकेट देती है, जिस पे मेंशन होता है कि आपने यूएसएमएल स्टेप 1, स्टेप 2 और इसके साथ-साथ ओईटी जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, आपने वो भी पास किया है। तो उसके बाद वो आपको इक्विवेलेंट कर देती है कि आप चाहे जिस भी कंट्री से हो, आप इक्वल हो उस स्टूडेंट के जिसने यूएस में एमबीबीएस कंप्लीट किया है। जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया, इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने मैच के लिए एक एप्लीकेशन देनी होती है। अब वो एप्लीकेशन क्या चीज़ है, वो है जनरली कि आपके पास जब सारे सर्टिफिकेट्स, आपके डिग्रीज, आपके डिप्लोमास, जितने भी आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, उनके सर्टिफिकेट्स, आपके पास एक पूरी सीवी सी तैयार हो जाती है कि हाँ भाई, आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर ली, उसके बाद यूएसएमएल स्टेप 1 कंप्लीट किया, स्टेप 2 कंप्लीट किया, ओईटी क्लियर किया, इसके बाद आपके पास ईसीएफएमजी का सर्टिफिकेट भी आ गया। तो अब आपने क्या करना है, आपने वो सारी सीवी एप्लीकेशन के तौर पे, मैच एप्लीकेशन के तौर पे आपने पेश करनी है यूएस गवर्नमेंट को, या यूएस की जो मेडिकल काउंसिल है उसको, ताकि वो आपका मैच क्रिएट कर सके। अब इधर से स्टूडेंट्स मैच के लिए अप्लाई करेंगे, और उधर से जो उनसे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज होती हैं, जिनको रेजिडेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी क्वालिटीज़ बताएँगे कि हमें इस लेवल का बंदा चाहिए। आपकी सीवी और उनकी रिक्वायरमेंट्स जब मैच होंगी, तो वो आपको एक इंटरव्यू ऑफ़र करेंगे। उस इंटरव्यू के बाद आपका डिटरमाइन होता है कि हाँ भाई, आप यूएस में एज अ रेजिडेंट काम करने के काबिल हो कि नहीं। इस सारे को हम कहते हैं मैचिंग प्रोसेस। तो इसमें हर हॉस्पिटल की, हर स्पेशलिटी की डिफरेंट सीट्स होती हैं, और डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। तो आप जिस भी क्राइटेरिया पे अप्लाई करो, आप बहुत सोच समझ के करो कि आया आप उसके काबिल हो कि नहीं। तो ये चीज़ें आपने मैच के दौरान काफ़ी मतलब वो गौर से देखनी है। मैचिंग का प्रोसेस जो है वो फरवरी में स्टार्ट होता है, और तकरीबन मार्च तक आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई, मेरी किसी हॉस्पिटल के साथ रेजिडेंसी में मैचिंग हुई है कि नहीं। अगर नहीं भी हुई तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स की मैचिंग 3-3 4-4 जगह पे हो जाती है, तो वो एक जगह ऑक्यूपाई करेंगे। तो कुछ हॉस्पिटल्स में एट द एंड फिर भी मैच की कैपेसिटी बच जाती है, तो आप अपनी सीवीज़ दोबारा रीमैच करवा सकते हैं जहाँ पे वैकेंट सीट्स अवेलेबल हों। ऑल इन ऑल आपने जिन चीज़ों पे फ़ोकस करना है वो हैं यूएसएमएल स्टेप 2 के मार्क्स, अपना मेडिकल स्कूल का ट्रांसक्रिप्ट, उसमें अच्छे खासे आपके मार्क्स हों, आपकी परसेंटेज वगैरह अच्छी हो, और साथ थोड़ी बहुत को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल हों। अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जो-सी अपनी पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, इनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, उस पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपका सबसे परफेक्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपको यूएसएमएल में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। उम्मीद है आपके तमाम ए टू ज़ेड सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए, कोई क्वेश्चन इन केस बच गया है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्रोफाइल में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन है, फेसबुक, तकरीबन ए टू ज़ेड सारा कंपनी है, सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरे अटैच्ड हैं। तो आप वहाँ से मुझसे कोई भी किसी भी किस्म की क्वेरी होती है, वो आप कवर कर सकते हो। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। यार पता है ना कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो, मेरा मोटिवेशन लेवल जो है ना, ये ऊपर जाके छत को टच करता है कि यार नई वीडियोस बनानी चाहिए आप लोगों के लिए। ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड बाय, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगेन 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 आपको बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो, और प्रेस द बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो है आपको फौरन सबसे पहले मिल जाए। सो गुड बाय, गुड बाय फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल।